नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चोर का चक्रव्यूह पार्ट 2। जैसे ही रानी भगवती का रथ मेरे समीप से गुजरा। रानी भगवती, यह क्या रूप बना रखा है तुमने? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना भगवती? मैं तुम्हारा पति राजा शक्टार हूँ। क्या बक रहे हो? तुम और मेरे पति? रानी, मैं भी जीवित हूँ। मेरे होते हुए भी तुम विधवा बनी हुई हो। इन सफेद वस्त्रों को त्याग कर राष्ट्रीय वस्त्र पहनो रानी। उद्दंड, तुझ जैसे भिखारी की हमसे यह सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगले ही पल तड़ाक! आह, दूर हो जा हमारी नजरों से। यदि आज के बाद फिर तू कभी प्राणगण में दिखाई दिया तो तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। रानी का थप्पड़ खाकर मेरा हृदय शोक से भर उठा। शक्टार, अब तेरा इस दुनिया में जीवित रहना ठीक नहीं है। तुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और मैं उसी समय आत्महत्या के उद्देश्य से पास ही के वन में जा पहुंचा। और जैसे ही मैंने पहाड़ी से नीचे कूदना चाहा। यह क्या शक्टार, दुखों से घबराकर आत्महत्या कर रहे हो? भगवान, मुझसे अब और दुख नहीं सहे जाते। मुझे मर जाने दीजिए। शक्टार, याद कर, तूने मुझसे पूरे 150 वर्षों की आयु मांगी थी। अभी तो तेरी आयु बहुत ज्यादा शेष है। अब उस शेष आयु को भोगकर ही तुझे मृत्यु प्राप्त होगी। ओ भगवान, मैं किस मझधार में फंस गया हूँ। मैं मरना चाहकर भी मर नहीं सकता हूँ। शक्टार, अपने किए का परिणाम तो तुझे भुगतना ही होगा, चाहे हंस के भुगत या रोकर। यह कह भगवान शिव अदृश्य हो गए। तभी बचाओ! अरे, यह तो किसी स्त्री की आवाज है, लेकिन वह है कहाँ? मैं चौंक कर चारों ओर देखने लगा। शीघ्र ही हाँफती कांपती एक युवती मुझे अपनी ओर दौड़कर आती दिखाई दी। बचाओ! जब वह मेरे पास आई। कौन हो तुम और क्यों चिल्ला रही थी? मेरी रक्षा कीजिए, मुझे उस दुष्ट राक्षस से बचा लीजिए। किस राक्षस से? उधर तो कोई नहीं है। आप पूछते ही रह जाएंगे और वह राक्षस आकर मुझे खा जाएगा। पहले मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलिए। अच्छा, मेरे साथ चलो। मैं उसे समीप की ही एक गुफा में ले गया। हाँ, अब बताओ, वह राक्षस कहाँ है? वह राक्षस पहाड़ी के उस पार है। मैं उससे जान बचा छोटे रास्ते से इस ओर भाग आई। वह भी इधर आता ही होगा। तभी हा 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 हा, हो, यह उसी राक्षस की आवाज है। लगता है वह इस ओर ही आ रहा है। अगले ही पल हा हा हा, मेरा शिकार मुझसे कैसे बच सकता है? राक्षस ने गुफा में हाथ डाला और युवती को पकड़ लिया। बचाओ! हा हा हा, अब मैं तुझे खाकर अपने पेट की क्षुधा शांत करूंगा। तब मैंने एक पल गवाए बिना राक्षस पर पत्थर से वार किया। धड़ाक! आह! तब मैंने दूसरे पत्थर को उठाया और धड़ाक! आह! दोनों वारों से राक्षस के दोनों हाथ पूरी तरह घायल हो गए थे। आह! मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो। नहीं, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने आज मेरे आहार को मुझसे छीना है, जबकि मेरा पेट भूख की ज्वाला में जल रहा है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अपना शेष जीवन चोरी करके गुजारे। जा जा, बहुत आया मुझे शाप देने वाला। भला कहीं राक्षस भी शाप देते हैं? अगले ही पल ओह, इस राक्षस का तो रूप बदल रहा है। यह देख मैं हतप्रभ रह गया कि कौन हो तुम? मैं पंतनगर का राजा पतंजलि हूँ और यह युवती मेरी बेटी मृणाल है। पलक झपकते ही राक्षस के स्थान पर एक राजा खड़ा था। क्या कह रहे हो तुम? क्या अपनी बेटी को खाना चाहते थे? यह सब भूदेव ऋषि के दिए शाप के कारण हुआ है। उन्हीं के दिए शाप के कारण मैं राजा से राक्षस बना था। कैसा शाप? आज मैं अपनी पुत्री राजकुमारी मृणाल के साथ वन में भ्रमण करने के आया था। हमें वन में घूमते घूमते बहुत देर हो चुकी थी। थकान के कारण मृणाल का बुरा हाल था। पिताजी महाराज, प्यास के कारण गला सूखा जा रहा है। तुम यहीं ठहरो बेटी, मैं अभी कहीं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। लेकिन बहुत तलाश के पश्चात भी मैं पानी न पा सका। ओह, लगता है इस वन में तो कहीं पानी है ही नहीं। तभी अरे, उस पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठा हुआ है। शायद वह मुझे किसी पानी के झरने के बारे में बता सके। मैं उस ऋषि के पास पहुंचा। ऋषिवर, यहाँ आसपास कहीं पानी मिल जाएगा? मेरे कई बार पूछने के पश्चात भी जब ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया तो क्या तू बहरा है? मैं बार बार तुझसे पानी के विषय में पूछ रहा हूँ और तू है कि चुप्पी साधे बैठा है, कुछ बोलता क्यों नहीं? ऋषि ने आंखें खोली। राज के मद में चूर राजा
तूने मेरी तपस्या भंग करके घोर अपराध किया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू इसी समय राक्षस बनकर अपनी ही बेटी को खाने को दौड़ेगा। अगले ही पल, ओह, मैं तो सचमुच ही राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। तो क्या अब मैं अपनी ही पुत्री को खाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपका अनादर कर घोर अपराध किया है। मुझे इस राक्षस योनि से मुक्ति दिलाइए ऋषिवर। मैंने ऋषि के चरणों में सिर पटक पटक कर क्षमा मांगी तो ऋषि का दिल पसीज उठा। दिया हुआ शाप तो मैं अब वापस नहीं ले सकता। हाँ, इतना अवश्य कर सकता हूँ कि जब तू अपनी पुत्री को खाने को दौड़ेगा तो उसे एक मनुष्य बचाएगा। उस मनुष्य को क्रोध में तू जब कोई शाप देगा तो तुझे उस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे शाप दे ऋषि पुनः तपस्या में लीन हो गए। तब मैं दहाड़ता हुआ अपनी पुत्री मृणाल के पास जा पहुंचा। हा हा हा, ओह राक्षस, हा हा हा, मैं तुझे खाऊंगा, मैं तुझे खाऊंगा। अगले ही पल मृणाल वहां से भाग ली। अब आगे आगे मृणाल दौड़ रही थी और उसके पीछे पीछे मैं। हा हा हा, बचाओ। बस यही है मेरी राक्षस बनकर अपनी ही बेटी को खाने के लिए दौड़ने की कहानी। मैं इस तरह तुम्हें शाप देते ही राक्षस योनि से मुक्ति पा गया हूँ। ओह, बड़ी विचित्र घटना घटी है आपके साथ। तभी आह, लगता है तुम्हारी पुत्री को होश आ रहा है राजन। दोनों दौड़कर गुफा में पहुंचे। अगले ही पल मृणाल ने आंखें खोल दी। पिताजी महाराज, आप आ गए। वह राक्षस कहाँ है? बेटी, उस राक्षस को इस भले आदमी ने मार भगाया है। तत्पश्चात, महानुभाव, आप ही के कारण मैं शाप मुक्त हो सका हूँ। आप धन्य हैं। राजन, मैंने केवल अबला राजकुमारी को राक्षस से बचाना चाहा था। बाकी जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। महानुभाव, तुम हमारे साथ हमारे राज्य चलो। वहाँ हम तुम्हें अपना अतिथि बनाकर रखेंगे। राजन, मैं भला आपके साथ कैसे जा सकता हूँ? क्यों, इसमें मुश्किल क्या है? राजन, मैं स्वयं शापग्रस्त हूँ और उस शाप को भुगतते भुगतते इस अवस्था में आ पहुँचा हूँ और अब तो मुझे आपके द्वारा दिए शाप को भी भुगतना पड़ेगा। लगता है अब शापों को भुगतते भुगतते ही मर खप जाना मेरी नियति बन चुकी है। ओह, मैं इस बात के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ कि मुझे स्वयं को शाप मुक्त करने के लिए तुम्हें शाप देना पड़ा। तब मुझसे विदा ले राजा पतंजलि अपनी पुत्री मृणाल के साथ अपने राज्य की ओर चल दिए और मैं यह सोचने लगा, मैं जान दे दूंगा पर चोरी कभी नहीं करूंगा। फिर मैं वापस पास ही के किसी राज्य में लौट आया। भगवान के नाम पर भिखारी को कुछ देते जाओ। हट मुस्टंडे, क्या तुमसे मेहनत करके नहीं खाया जाता? चला है भीख मांगने। पहले जो लोग मुझे सहृदयता से भीख दे जाते थे वे ही अब मुझे पूरी तरह फटकारने लगे थे और मुझे भीख देनी बंद कर दी थी। अतः मैं कई दिनों से भूखा प्यासा फुटपाथ पर पड़ा हुआ था। भूख के कारण मेरा बुरा हाल था। आह, भूख से अतड़ियाँ खिंची जा रही हैं। लगता है भूख की असहाय वेदना के कारण आज मैं बचूंगा नहीं। विवशता के कारण मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। तभी, नादान शक्टार, रोता क्यों है? तो इस प्रकार भूख से तड़प तड़प कर भी मरेगा नहीं। अभी तो तुझे बहुत लंबी उम्र भोगनी है। नहीं भगवान, नहीं, मुझे नहीं चाहिए लंबी आयु। मैं अपने जीवन से उकता गया हूँ। अब आप मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति दे दो। शक्टार, पागल न बन। जो तेरी किस्मत में लिखा है उसे तुझे हर हालत में भोगना होगा। सुन, आज से तू भीख मांगना छोड़कर चोरी करना प्रारंभ कर दे। भगवान, आप ये मुझे कैसी शिक्षा दे रहे हैं? शक्टार, कभी कभी कुमार्ग पर चलने के कारण भी मुक्ति मिल जाया करती है। अब तो चोर बनकर ही अपने आप से मुक्ति पा सकता है। वह कैसे भगवान? तेरे चोर बन जाने के पश्चात एक दिन तेरी एक ऋषि से मुलाकात होगी। वे तुझे चोर जीवन को छोड़ देने के लिए कहेंगे। तू सहर्षी चोर जीवन को छोड़ने को तैयार हो जाना। तब राज के कारागार में 1 माह तक कैदी जीवन बिताने के पश्चात तू सारे शापों से मुक्त हो अपने असली रूप में आ जाएगा। तो क्या तब मुझे मेरी पत्नी, पुत्र व मेरी प्रजा पहचान लेंगी? हाँ शक्टार। ओह, तब तो मैं चोरी जरूर करूंगा भगवान। और मैं उसी दिन से चोरी करने लगा। चोरी करने से मुझे जो धन प्राप्त होता उसे मैं एक गुफा में छिपा देता। धीरे धीरे मुझे चोरी के काम में मजा आने लगा था। शक्टार, एक ही राज्य में चोरी करना ठीक नहीं। अब तुझे किसी और राज्य में जाकर चोरी करनी चाहिए। और इस प्रकार मैं विभिन्न राज्यों में चोरी करने लगा राजन। चोरी करते करते मेरी काफ़ी उम्र बीत गई।
तब जाकर मुझे शांतनु ऋषि मिले और उनके सुझाव देने पर मैं उनके साथ 1 माह पूर्व आपके पास आया था। ओह, तुम्हारी बातों ने तो मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया है। कुछ देर सोचने के पश्चात, शक्टार जी, आज से आप हमारे राजकीय अतिथि बनकर अतिथि गृह में रहेंगे। क्या? हाँ शक्टार जी, आप एक भूतपूर्व राजा हैं और एक राजा को राजा जैसा ही सम्मान मिलना चाहिए। ओह! विश्वनाथ शक्टार को राजकीय अतिथि गृह में ले आया। अब आप यहाँ विश्राम कीजिए। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि आपको हमारे कारागार में बंदी बनकर रहना पड़ा। शक्टार को राजकीय अतिथि गृह में छोड़कर आने के पश्चात राजा विश्वनाथ ने एक पत्र लिखा। दूत, इस पत्र को लेकर तुम तुरंत ही प्राणगढ़ रवाना हो जाओ। तुम्हें वहां पहुंचकर यह पत्र राजमाता भगवती को देना है। जो आज्ञा महाराज। दूत वह पत्र लेकर उसी समय प्राणगढ़ की ओर रवाना हो गया। दूत ने प्राणगढ़ पहुंच वह पत्र राजमाता भगवती को दिया। दूत, विजयनगर में सब कुशलता से तो है ना? हाँ राजमाता। तब भगवती ने वह पत्र पढ़ा। राजमाता प्रणाम। इस पत्र को पाते ही आप राजा बिंबिसार के साथ विजयनगर चली आइए। राजा विश्वनाथ। पत्र को पढ़ते ही राजमाता सोच में पड़ गई। राजा विश्वनाथ ने हमें और बिंबिसार को विजयनगर में बुलवाया है, क्या कारण हो सकता है? पर बहुत सोचने पर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। तब वह उसी दिन राजा बिंबिसार के साथ विजयनगर की ओर चल पड़ी। विजयनगर पहुंचने पर, आइए राजमाता, विजयनगर में आपका स्वागत है। राजा विश्वनाथ, हमें इस प्रकार पत्र भेजकर बुलाने का क्या कारण है? राजमाता, आप राजमहल में चलिए, वहां मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अच्छा, चलो। महल में पहुंचकर, हाँ विश्वनाथ, अब बताओ। राजमाता, हमारे कारागार में ऐसा चोर बंदी था जो स्वयं को प्राणगढ़ का राजा शक्टार बताता है। क्या कहा? हाँ, उसके इस कथन की सत्यता असत्यता प्रमाणित करने के लिए ही मैंने आपको यहाँ बुलाया है राजमाता। कहाँ है वह चोर? मैं उसे देखना चाहती हूँ। चलिए राजमाता। विश्वनाथ राजमाता व राजा बिंबिसार के साथ राजकीय अतिथि गृह में पहुंचा। वह चोर इस कक्ष में ही ठहरा हुआ है राजमाता। जैसे ही राजमाता ने उस कक्ष में प्रवेश किया, महाराज, भगवती। भगवती दौड़कर शक्टार के चरणों में गिर गई। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। यह देख, तो क्या यह चोर ठीक कह रहा था? यह वास्तव में ही राजा शक्टार है। तो ये मेरे पिता हैं। भगवती, उठो। भगवती रोते रोते शक्टार से बोली, महाराज, कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपकी कहाँ कहाँ खोज नहीं करवाई। भगवती, सब कर्मों का फल है। मैंने जैसे कर्म किए थे वैसा ही फल मिला। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ भगवती। तब शक्टार ने सारी बातें भगवती को विस्तार पूर्वक बताई। सारी बात बताने के पश्चात, भगवती, तुम्हें शायद याद हो, बहुत वर्षों पहले एक भिखारी ने तुम्हें विधवा वेश त्याग सुहागन बनने के लिए कहा था। हाँ, मुझे अच्छी तरह उस दुराचारी भिखारी की याद है। वह खुद को मेरा पति कह रहा था। भगवती, वह भिखारी मैं ही था। क्या? तो मैंने उस समय आपको ही थप्पड़ मारा था? हाँ भगवती, वह मैं ही था। तब विश्वनाथ ने आगे बढ़कर शक्टार से कहा, महाराज, यह आपका पुत्र राजा बिंबिसार है। इनके साथ मेरी बहन रूपाली का विवाह हुआ है। ओ पुत्र, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ, मेरी छाती से लग जाओ। अगले ही पल, चलिए पिताजी महाराज, आप प्राणगढ़ चलकर अपना राजपाट संभालिए। नहीं बिंबिसार, अब प्राणगढ़ की राजगद्दी पर तुम्हारा ही अधिकार है। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा, अब मेरा स्थान राजमहलों में नहीं, कहीं और है। महाराज, यह आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? भगवती, मैं आज बहका नहीं हूँ, अपितु संभला हूँ। तुम प्राणगढ़ जाकर अपने उस दायित्व का निर्वाह करती रहो जिस दायित्व का निर्वाह तुम आज तक करती आई हो। अब मैं अपना शेष जीवन शांतनु ऋषि के सानिध्य में रहकर गुजारना चाहता हूँ, ताकि मुझे अगले जन्मों में इस जन्म में किए पापों का फल न मिल सके। महाराज, यदि ऐसा है तो मैं आपकी राह में रोड़ा नहीं बनूंगी। तब शक्टार बिंबिसार और भगवती को एक गुफा में ले गया। बिंबिसार, यह वह धन है जो मैंने चोरी करके इकट्ठा किया है। तुम इस धन को राज्य के हित में व्यय कर देना। जो आज्ञा पिताजी महाराज। तब पत्नी और पुत्र से विदा ले शक्टार शांतनु ऋषि के आश्रम की ओर चल दिया। बहुत देर तक चलने के बाद जब वह आश्रम में पहुंचा, राजा शक्टार, आप? ऋषिवर, आप मेरे विषय में जानते हैं? हाँ राजन,
तुम प्राणगढ़ के राजा शक्तार और वह चोर हो जिसे मैं विजयनगर के राजा विश्वनाथ के पास लेकर गया था। ओह, आप तो सब कुछ जानते हैं ऋषिवर। कहो शक्तार, अब यहाँ कैसे आए हो? ऋषिवर, मैं अपना शेष जीवन आपका शिष्य बनकर आपकी सेवा करते हुए गुजार देना चाहता हूँ। शांतनु ऋषि ने शक्तार का अनुरोध स्वीकार कर लिया। अतः शक्तार आश्रम में रहकर शांतनु ऋषि की सेवा में अपना जीवन गुजारने लगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।